हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म परिसर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है फर्स्ट, उसका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आज 14 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्यूशन करेंगे। जो आपका कहता है कि प्रारंभिक विधि से सॉल्यूशन करना है, मैट्रिक्स को अवयव निकालना है ना, अवयव का जैसे व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको पीछे भी सॉल्यूशन किया गया है, इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया है, तो आप नहीं देखे हैं तो पीछे आप देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया 4 5 3 4। ये कोई अवयव दिया गया है, नहीं मैट्रिक्स दिया गया है। इसका कह रहा है कि व्युत्क्रम निकाले। क्या निकाले? व्युत्क्रम। लेकिन सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसको आपको चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए अस्तित्व चेक करते हैं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए आपको बताया गया कि मैट्रिक्स जो दिया गया उसको ए मोड निकाला जाता है। चलिए निकाल लेते हैं 4 5 3 और 4। अब इसको क्या किया जाता है कि तिरछा तिरछी गुना किया जाता है, यानी कि 4 गुना 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। घटा देते हैं तो आपका 1 हो जाता है, जो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होता है तो इसका क्या होता है? अस्तित्व होता है, यानी कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। व्युत्क्रम जैसे क्या होगा? व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, यानी कि जो आपको कह रहा है कि व्युत्क्रम निकाले, व्युत्क्रम कहने का मतलब कि ए इनवर्स निकाले, वह निकाला जा सकता है। चलिए अब निकाला जा सकता है तो निकालते हैं। पहले इसको क्या कर दीजिए? लेट कर दीजिए कि ए बराबर आई ए। क्या? ए बराबर आई ए। अब जैसे यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, कितना है? 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, इस तरह से रख दिया गया। फिर आई का मान लिख दीजिए। तो आई का मान आपको मालूम होना चाहिए 1 0 0 1 होता है, और ए को ए ही लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको आगे क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपको आई बना देना है। कैसे आई बना देना है? तो रो में गुना करके या कॉलम में गुना करके या फर्स्ट रो में गुना करके सेकंड में से घटा के किसी तरह से इसको 0 कर देना, आई बना देना रहता है। और जो यहाँ पर आएगा वही आपका क्या कहलाता है? ए इनवर्स कहलाता है। तो चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि हमको जैसे यहाँ पर स्पेस मिल सके, जगह मिल सके। चलिए तो देखिए, तो हमको ये इसको बना देना है आई। तो आई बनाने के लिए यहाँ पर हमको 1 चाहिए, जैसा कि देख सकते हैं ये आई है ना, तो इसको 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इसमें 4 से अगर भागा दे देते हैं, यानी कि R1 को प्राप्त करने के लिए R1 में क्या करेंगे कि 4 से भागा दे देंगे। क्यों भागा दे देंगे? आई बनाने के लिए। तो चलिए 4 से भागा, इसमें जैसा ही 4 से भागा दीजिएगा आपको 1 हो जाएगा। इसमें 4 से भागा दीजिएगा 5/4 हो जाएगा। और ये R2 है, नीचे वाला क्या है? ये पूरा R2 है। तो R2 में कुछ काम किए नहीं, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा। चलिए रह गया बराबर के चिन्ह। बराबर के उधर भी वही काम करना रहता है, यानी कि इसमें भी 4 से भागा देना होगा। तो 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 0 में 4 से भागा दीजिए, 0 रहेगा। और यहाँ पर R2 में 0 1 ही रहेगा, और इंटू में ए रहेगा। अब चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है। अब तो ये आपका 1 हो गया, लेकिन इसको 0 बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है? 0। तो इसको 0 बनाएंगे तभी जैसे आई बनेगा, यानी कि R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में से घटा लेना है, यानी कि इसमें से घटाना है। इसमें 3 गुना करके, इसमें 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 में से 3 जगह 0, जो 0 हमको चाहिए था, तो यहाँ पर 3 गुना कर रहे हैं किसमें? R1 में, और 3 घटा रहे हैं। चलिए घटा देते हैं। इसमें 3 गुना कीजिएगा और इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें 3 गुना कीजिएगा और 4 में से घटाइएगा, इसमें से 4 में से घटाइएगा, यानी कि यही ना R2 है। देखिए जी, ये 4 जैसे R2 है, और 3 गुना करना है इसमें R1 में। तो R1 कितना है? 5/4 है। और कितना गुना करना है?
3 गुना करना है तो 3 गुना कर दिए। अब इसी को हल कर दीजिए तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15 बटा में कितना हो जाएगा 4। ये देखिए तो भिन्न के घटा के जाएगा 4 चौके 16, 16 में से 15 जाएगा, 16 में से 15 जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4, तो 16 में से 15 1 बचेगा 1/4 कितना हो गया 1/4। यानी कि जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा और 4 में से घटाइएगा तो 1/4 बचेगा। और R1 में कुछ नहीं किया इसलिए ऊपर वैसा ही रह जाए। चलिए देखिए ऊपर वैसा ही रह गया, बराबर के चिन्ह। फिर यहाँ पर आ जाइए, इसमें जैसे कितना से गुना करना है 3 से, कितना गुना करना है 3 से। जब 3 से गुना कीजिएगा तो 3/4 और 0 में से R2 है ना 0 ना, तो 0 में से इसमें 3 गुना करके यानी कि 1/4 में 3 गुना करके घटाइएगा तो आपको माइनस में 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में 3/4, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा -3/4। इसमें अगर 3 से गुना करते हैं 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 में से कभी भी 0 को घटाइएगा आपको 1 ही रह जाएगा, और ऊपर कोई परिवर्तन नहीं इसलिए वैसा ही लिख दीजिए इंटू 8। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये रफ किया गया है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे प्रयास यही करना है कि यहाँ पर 1 हुआ तो यहाँ पर 0, अब यहाँ पर कितना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, तभी ना आई बनेगा। तो आई बनाने के लिए देखिए तो यहाँ पर 4 से क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा ताकि जैसे 1 आए ना, यानी कि R2 को प्राप्त करने के लिए ना, R2 को प्राप्त करने के लिए आपको इसमें 4 से गुना करना होगा, यानी कि R2 में क्या करना होगा 4 से गुना करना होगा। चलिए गुना कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 1 और 5/4, क्योंकि ऊपर कोई नहीं परिवर्तन किया है। इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 से इसमें गुना करिएगा तो आपको 1 हो जाएगा। चलिए इसमें 4 से गुना नहीं करना है क्योंकि R1 में हम कुछ नहीं किए हैं, R2 में किए हैं, इसलिए 1/4 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। इसमें 4 से जब गुना कीजिएगा R2 में तो ये आपको 4 खत्म हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा, और 4 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है, उम्मीद है हमें। अब देखिए हमको 1 0 1 यहाँ पर 1 0 चाहिए, कितना चाहिए 0 चाहिए, तभी जाके आई बनेगा। तो अगर 5/4 से इसमें गुना करके इसमें से घटा लेते हैं तो हमें 0 हो जाएगा, यानी कि R1 को लिखने के लिए देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ना, R1 को उनको लिखने के लिए, R1 प्राप्त करने के लिए R1 में से घटा देना R2 में, यानी कि इसमें 5/4 गुना करके। चलिए घटाया जा रहा है, तो देखिए तो हमको R1 में से घटाना है, यानी कि 1 में से घटाना है। चलिए 1 में से घटाना लिख दिया ना, 1 में से क्या करना है घटाना है 0 में, 0 में कितना 0 में, यानी कि R2 जैसे 0 है ना जी, R2 कितना है 0 में, कितना से गुना करके 5/4 से, तो गुना करिए तो 0 से जब गुना कीजिएगा 0, 1 में से घटाइएगा तो आपको 1 ही रहेगा जी ना। आगे देखिए अगर 1 ना क्या करना है, अब घटाना कितना है 5/4 में से, कितना 5/4 में से घटाना है 5/4 गुना करके R2 में, तो R2 कितना है आपको 1 है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे 0 रहेगा, यहाँ पर ही 1 रहेगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ना ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि R1 में से घटाना है, तो R1 हमारा कितना है 1/4 है, माइनस के चिन्ह, और 5/4 से गुना करना है R2 में, तो R2 कितना है 3 है, माइनस कितना है 3 है, तो -3 लिख दिए। अब चलिए इसी को हल करते हैं, तो 1/4 में से घटाना है तो माइनस से गुना करिएगा इसमें, तो माइनस से माइनस कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपका 15/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/4, 4 एलसीएम ले लीजिए तो 15 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 को 4 से काट दीजिए 4 बज में खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है। चलिए अब देखिए अगला जैसे काम करते हैं, यानी कि फिर वही काम R1 में से, यानी कि R1 0 है में से 5/4 गुना करके, 5/4 गुना करके R2 में, तो R2 कितना है 4 है, 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा 4 5 20, 0 में से 20/4 घटाइएगा तो 5 पर कट जाएगा, यानी कि -5 बचेगा, कितना बचेगा -5 बचेगा। और नीचे R2 में कुछ काम नहीं किए हैं, देखिए R2 का
कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं, इसलिए आपको -3 और 4 ही रह जाएगा इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर आई हो गया, क्या हो गया, आई हो गया। जैसा ही यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पर जो आता है ए इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ए इनवर्स कहलाता है, यानी कि व्युत्क्रम कहा जाता है, ए इनवर्स कहलाता है। तो ए इनवर्स आपका मान कितना हो गया जी, तो 4 हो गया, -5 हो गया, -3 हो गया और 4 हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कितना, ए बराबर 4 5 3 4। इसको हमको शॉर्टकट तरीका से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको बताया कि इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, बदली किया जाता है। कि ये 4 को यहाँ पर भेज दे दिए, ये 4 को यहाँ पर लेके आ जाइए, और इन दोनों में माइनस के चिन्ह लगा दिए, यानी कि इसमें माइनस, इसमें माइनस, -3 -4 माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से, जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तब। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्या कहता है कि कोई अवयव दिया गया है, यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है 3 10 2 7, और इसको आपको व्युत्क्रम निकालने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब कि आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा लेट तो लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आए ना। तो इसको सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, पहले चेक कर लीजिए। और देखिए चेक करना बहुत जरूरी है ना, अगर आप चेक नहीं करते हो, ये इनवर्स निकालते हैं, तो आपको पूरा काम किया जैसे खत्म हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर 0 रहता है ना, तो आपको ये इनवर्स निकलवे न करेगा, नहीं निकलेगा, आप परेशान होते रहिएगा। इसलिए पहले निकाल लीजिए कि अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको किया जाता है मोड। चलिए मोड कर दिए, यानी कि 3 10 2 7, इस तरह से। इसको क्या कीजिए, तिरछा गुना किया जाता है इसके साथ में ना, यानी कि 3 गुना में 7 और माइनस के चिन्ह, इसको इसके साथ, यानी कि 10 गुना में 2, कितना हो जाएगा, 10 गुना में 2। अब इसको क्या कीजिए, आगे काम कीजिए, 70 कितना हो जाएगा 21, और 10 गुना के 20, और घटा लीजिए 1 जो 0 के बराबर नहीं है। देखिए जी, अगर आपको एक आता है ना, तो इसको शॉर्टकट तरीका से निकाला जा सकता है ना। जैसा कि आपको पहले बताएं, अगर एक नहीं आता है तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा जी, जो शॉर्टकट तरीका बताएं। हाँ, तो ये आपका कितना आ गया, एक आ गया, यानी कि अब इसका ये इनवर्स जो बोलते हैं, यानी कि व्युत्क्रम बोलते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि इसका अस्तित्व है, लिखेंगे कि इसका क्या है, इसका अस्तित्व, क्या अस्तित्व, अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है। इसलिए 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 व्युत्क्रम, क्या बोले, व्युत्क्रम बोले तो ए इनवर्स ना, ए इनवर्स निकाला जा सकता है, सकता है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है, यानी कि जब इसका अस्तित्व है तो ए इनवर्स निकाला जा सकता है, और जब ए इनवर्स निकाला जा सकता है तो आपका मान आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको लेट कीजिए, यानी कि मान लीजिए, क्या मानिएगा जी, तो ए बराबर आई ए। ये क्यों मानते हैं, ये आपको बताया गया है ना क्यों मानते हैं। चलिए ए का मान लिख दिया जाता है कितना, 3 10 2 7, इस तरह से। और आई आप जान में करते कि आई कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, और इंटू ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करना क्या रहता है कि ये जो दिया गया है ए, इसको आई बनाना रहता है। क्या बनाना रहता है, आई कहने का मतलब कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बनाना रहता है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, यानी कि R1 को प्राप्त करने के लिए 3 से भाग कर देना होगा R1 में। चलिए करते हैं, 3 से भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, और 3 से भाग दीजिएगा 10/3 हो जाएगा, और नीचे वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि R2 में कोई काम नहीं किए हैं। क्या किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं।
इसमें 3 से भागा दीजिएगा 1/3 हो जाएगा, इसमें 3 से भागा दीजिएगा 0, और R2 में कोई काम नहीं किया इसलिए ऐसा ही रहेगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए आगे काम करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको जैसे अच्छी तरीके से बता पाए एक ही बार में। चलिए अब देखिए हमें क्या करना रहता है, इसको 0 बनाना रहता है। तो 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटा लेंगे, 0 अपने आप हो जाएगा। चलिए तो R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में से घटा लेना है R1 में 2 गुना करके, किसमें, R1 में। चलिए R1 आपको ये है, इसमें 2 गुना किए और इसमें से घटाएं, कितना हो गया, 0 हो गया। R1 आपको ये है, 2 गुना किए तो 20/3 हो गया, और 7 में से घटाएं, किसमें, R2 कितना है आपको 7 है, लिख दिए, और 2 से गुना करना है, किसमें, R1 में। तो R1 कितना है 10/3 है। चलिए काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस इधर दुना के 20 और बट्टा में कितना है 3 है, तो 70 21 और -20 और बट्टा में कितना 30, तो 1/3 कितना हो गया आपको 1/3 हो गया, कितना हो गया 1/3 हो गया। और R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए आपको 1 और 10 बटा कितना रहेगा 3 ही रहेगा, इंटू देखिए यहाँ पर 1/3 ही रहेगा ऊपर, क्यों, क्योंकि R1 में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं जी। अब देखिए तो जैसा ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया, इसके बाद ध्यान दीजिए R2 में से, तो R2 कितना है आपको 0 है, तो 0 में से घटाना है 2 गुना करके R1, तो R1 कितना है 1/3, तो घटाइए तो 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -2 यहाँ पर 3 हो गया। चलिए अब फिर देखिए आपको 1 में से, यानी कि R2 कितना है 1 है, 1 में से घटाना है 2 गुना करके R1, तो R1 कितना है 0, तो 0 से जब गुना किए हैं तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो आपको 1 ही रहेगा, यानी क्या मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इंटू A है तो A लिख दीजिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर तो 1 कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करना रहता है I करना रहता है, क्या करना रहता है I करना है। तो I बनाने के लिए इसमें 3 से हम गुना कर देते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में 3 से गुना करना होगा ना, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। चलिए इसमें 3 से गुना करेंगे आपको 0 ही रहेगा, 3 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आ जाइए, 1/3 ही ऊपर रहेगा 0 रहेगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा -2 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, और A इंटू में रहेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 आगे यहाँ पर 0 बनाना है, क्या बनाना है 0 बनाना, तभी ना हमें I प्राप्त होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए 10/3 से इसमें गुना करके इसमें से घटा लेते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, यानी कि R1 को प्राप्त करने के लिए R1 में से घटा लेना है 10/3 गुना करके R2 में, यानी कि इसमें क्या करेंगे 10/3 से गुना करेंगे और इसमें से घटा लेंगे। इसमें 10/3 से गुना किए और घटाएं तो आपको 1 ही रहेगा, इसमें 10/3 से गुना किए तो 10/3 हो गया, और 10/3 में से 10/3 गया आपको 0 हो जाएगा, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं इसलिए ऐसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिए R1 में से R1 कितना है हमको 1/3 है, घटाना है 10/3 गुना करके R2 में, तो R2 कितना है -2 है, माइनस कितना है 2 है, तो -2 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/3 प्लस और 10 गुना के 20 बटा में कितना 30। तो देखिए तो यहाँ पर ये 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और बटा में कितना 3, तो 70 21 यानी कि 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो R1 में से घटाना यानी कि 0 में से घटाना है 10/3 से गुना करके R2 में, R2 कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो 3 से जब R2 में गुना कीजिएगा तो ये 3 से 3 खत्म हो जाता है, यानी कि -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, और नीचे R2 में कोई काम नहीं किया इसलिए -2 और 3 और इंटू A हो जाएगा, कितना इंटू A हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर आपका आंसर आ चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका I बन गया। जब I बन गया तो ये आपका A इनवर्स हो गया, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए कि A इनवर्स आपका कितना आ गया जी
तो आपको 7 आ गया, -10 आ गया, -2 आ गया और 3 आ गया। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन नंबर, इसमें भी वही काम करना है, आपको अस्तित्व चेक करना है, यानी कि ये मोड निकालना है। तो चलिए ये मोड निकालते हैं। तो ये आपको कितना हो जाएगा, मोड इसको भी करना होगा। तो 3 -1 -4 और 2, इसको भी तिरछा तिरछा गुना कीजिए। तो 3 गुना में 2 माइनस का चिन्ह, और -1 गुना में माइनस कितना, 4। चलिए तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और माइनस, ये माइनस और माइनस गुना कीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 गुना 1 4 हो जाएगा। हाँ, 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर 6 में से 4 जैसे ही घटाइएगा आपको 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। चलिए इनवर्स हम लोग निकालते हैं इसका। चलिए देखिए, और फिर क्या किया जाता है कि आपको लेट किया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है ए बराबर जो दिया गया है, नहीं मान लिया जाता है कि क्या, ए बराबर आई ए मान लिया जाता है। ए का मान यहाँ पर रख देते हैं, कितना है, 3 है, -1 है, -4 है और 2 है। फिर यहाँ पर आई का मान 1 0 0 1 होता है, और इंटू ए। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना रहता है, इसको 1 बनाना रहता है, इसको 0 बनाना रहता है, इसको 1 बनाना रहता है, इसको 0 बनाना रहता है, यानी कि आई में कन्वर्ट करना रहता है। हाँ, तो देखिए इसमें अगर 1 बनाना है, यानी कि R1 को हमको 1 बनाना है, तो 3 से क्या होगा, भागा देना होगा R1 में। चलिए भागा देता है, तो 3 से जैसा ही भागा दीजिएगा 1 हो जाएगा, 3 से भागा दीजिए तो -1/3 हो जाएगा, यहाँ पर -4 और 2 ही रहेगा, इंटू बराबर के चिन्ह ना। इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपको 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 से भागा दीजिए 0, और नीचे कोई परिवर्तन नहीं, इंटू ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। देखिए अब क्या करना है कि इसको हमको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है, इसमें 4 गुना करके इसमें जोड़ना होगा। पहले क्या करते थे, घटाते थे, क्यों, क्योंकि वो प्लस में रहता था, अब क्या है, माइनस में, यानी कि R2 को प्राप्त करने के लिए R2 में जोड़ देना है R1 में 4 गुना करके। चलिए देखिए, तो ऊपर तो आपको कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि R1 वैसा ही रहेगा, 1 रहेगा, -1/3 रहेगा, और R2 न लाना है। R2 कितना है, R2 में से घटाना है, -4 में जोड़ना है, 4 गुना करके R1, तो R1 कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। चलिए काम करते हैं, तो -4 और प्लस 1 गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो हमको 0 चाहिए था। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कितना है अगला, हाँ 2 है, R2 कितना है, 2 है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, 4 गुना करके R1 में, तो R1 कितना है, -1/3 है। चलिए आगे काम करते हैं, तो 2 प्लस 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 4/3, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, 3 गुना 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2/3 हो जाएगा बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, और R1 में कोई परिवर्तन है, यानी कि 1/3 ही रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा। R2 में काम करना है ना, तो चलिए फिर जैसे R2 में काम करते हैं, यानी कि इसमें, यानी कि R2 यानी कि 0 में जोड़ना है, कितना, 4 गुना करके R1 में, तो R1 कितना है आपको, 1/3 है, तो 1/3 कर दिए, तो आपको 4 से 1 में गुना कीजिएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 1 में जोड़ना है, यानी कि R2 में, R2 कितना है, 1 है, 1 में जोड़ना है कितना, 4 गुना करके R1 में, तो R1 कितना है, 0, तो 0 लिख दिए, और 0 से 4 में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0, और 1 में 0 जोड़िएगा आपको 1 ही रहेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस तरह से, इंटू ए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए तो आगे हमको क्या करना रहता है, इसको 0 इसको 1 बनाना रहता है।
तो 1 कैसे बना सकते हैं, तो हम 3/2 से अगर इसमें गुना करते हैं, ये दिमाग लगाना रहता है, यानी कि इसके विपरीत से गुना कर दीजिए, यानी कि R2 को प्राप्त करने के लिए 3/2 से गुना करना होगा R2 में। चलिए गुना करते हैं। ऊपर कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 1 - 1/3। यहाँ गुना करते हैं तो आपको शून्य ही रहेगा, शून्य में गुना करिएगा तो, और इसमें 3/2 से गुना कीजिएगा, यानी कि देखिए 3/2 से गुना करना है R2 में, तो R2 कितना है 2/3 है, तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि 1 न होगा, यहाँ पर 1 हो गया जो हमको चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखिए तो जरा फिर जैसे इसमें क्या करना है कि R2 में, तो R2 कितना है हमारा 4/3 है, और ये जैसे 3/2 से गुना करना है R2 में, तो R2 कितना है 4/3 है, 3 से 3 खत्म, और 2 दूना के 4, यानी कि यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 3/2 R2, तो R2 कितना है 4/3, तो 4/3 लिखे, 3 से 3 खत्म, 2 दूना के 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 3/2 से गुना करना है R2 में, तो R2 कितना है आपकी 1 है, कितना है 1 है, 1 से गुना कीजिएगा तो 3/2 ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, और ऊपर वैसा ही रहेगा, यानी कि 1/3 है, यहाँ पर 0 × a ही रहेगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको 0 बनाना रहता है ना, 0 बनाना रहता है, तो 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप यही कर सकते हैं कि R1 को 0 बनाने के लिए R1 में जोड़ देना है, माइनस में है तो जोड़ देना है, प्लस में तो घटा देना है, क्या करना है जोड़ देना है। इसमें 1/3 से गुना करके, 1/3 से गुना करके R2 में क्या करेंगे 1/3 से गुना करेंगे, 1/3 से इसमें गुना करें तो 1/3 हो गया, और इसमें जैसा ही जोड़िएगा आपको 0 हो जाएगा, यानी कि 1, ये 0 हो गया, 0 यहाँ पर 1, इस तरह से। फिर देखिए R1, तो R1 कितना है आपको 1/3 है, प्लस 1/3, और R2 कितना है 2 है, तो 2। अब देखिए तो जैसा ही 1/3 में से 2/3 जोड़ते हैं तो आपके एलसीएम हो जाएगा 3, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 काटिएगा 1, यानी कि आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें अब जैसे आगे काम करते हैं, यानी कि R1 कितना है आपको 0 है, और प्लस क्या करना है प्लस 1/3 गुना करके आपको R2 कितना है 3/2, कितना 3/2, 3 से 3 खत्म, यहाँ पर कितना 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 होगा। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहे हैं ना, बारीकी से समझा रहे हैं, समय तो लगेगा। 3/2 इंटू ए कितना हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं हमें आई प्राप्त हो गया है। जैसा ही आई प्राप्त हुआ आपको व्युत्क्रम निकल गया। देखिए ये आपको क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स निकल गया कितना, तो आपको 1 और फिर कितना है 1/2 और फिर कितना है 2 है, फिर 3/2 है। इस तरह से देख सकते हैं हम। इसको भी हम निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा ना, आपको वही काम करना है। ए जो दिया गया है मैट्रिक्स क्या दिया गया है, देखिए 3 दिया गया है, -2 दिया गया है, नहीं 1 दिया गया, -1 दिया गया है, -4 दिया गया है और 2 दिया गया। कितना दिया गया 2 दिया। तो आपको क्या बोले थे इनवर्स निकालने के लिए, ध्यान दीजिए इधर इसको दोनों को बदल देना, यानी कि 2 के यहाँ कर देना और 3 को यहाँ कर देना। इन दोनों में माइनस लगा दें, तो माइनस लगाइए तो आपको कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। माइनस लगाइए तो ये भी प्लस हो जाएगा। और देखिए आपको बताया था कि 1 जब आएगा तब यहीं पर आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 1 ना देके कितना आ गया 2 आ गया है, तो सब में 2 से भागा दीजिए। क्यों, क्योंकि आपका ये मोड कितना है 2, तो सब में 2 से भागा दीजिए, यानी कि इसमें भी 2 से भागा दीजिए, एक में 2 से, एक में 2 से, एक में 2 से। अब सॉल्यूशन कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, आइए 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आइए 3/2। देख सकते हैं आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लाइक करवाएं और दोस्तों के साथ शेयर करवाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।